brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बिहार विधानसभा को लेकर अभी से चुनावी सरगर्मी तेज है। प्रत्याशियों पर चर्चा शुरू है। इसी कड़ी में हम आपको एक महत्वपूर्ण सीट की जानकारी देने जा रहे हैं जो बिहार में हॉट सीट में गिना जाता है। चर्चा कटिहार विधानसभा क्षेत्र की करते हैं। आपको बताएंगे कि क्या है इस बार का चुनावी समीकरण, क्या है पिछला रिकॉर्ड और इस बार जनता किसको चुनेगी अपना विधायक। पिछले 4 बार से यहाँ बीजेपी से तारकिशोर प्रसाद लगातार विधायक हैं। आपको बताते चले कि 2010 में आरजेडी से पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो को तारकिशोर प्रसाद ने चुनाव हराया था। फिर 2015 में विजय सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन तारकिशोर प्रसाद से इनको भी चुनाव में हार मिली थी। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो डॉक्टर रामप्रकाश महतो फिर आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़े थे, लेकिन 2020 में भी तारकिशोर प्रसाद ने इनको चुनाव में हरा दिया। तारकिशोर प्रसाद बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और वैश्य वर्ग से आते हैं। कटिहार विधानसभा में वैश्य बाहुल्य क्षेत्र होने का फायदा इन्हें मिलता आ रहा है। इस विधानसभा की आबादी लगभग 5,70,000 है और कुल मतदाताओं की संख्या 2,76,000 के लगभग है। कटिहार विधानसभा वैश्य बाहुल्य क्षेत्र है। वहीं इस सीट पर बड़ी भूमिका में मुस्लिम, ब्राह्मण, राजपूत, कुर्मी, पासवान और यादव वोटर हैं। कटिहार का विधानसभा चुनाव काफी रोचक होता है और इस विधानसभा में चुनाव में जीत हार का वोट का मार्जिन कम होता है। ऐसे में आरजेडी इस सीट को कई बार गंवा चुका है। इसलिए इस बार यानी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक चर्चा है कि आरजेडी अपना कैंडिडेट बदल सकता है। हालांकि डॉक्टर राम प्रकाश महतो का कटिहार विधानसभा गढ़ है। उनके पक्ष में भी सभी वर्ग और जाति का वोट बैंक है। जहां तक जनसुराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर की बात है, उनका या उनके पार्टी के प्रत्याशी का अभी तक जनता के साथ कोई जुड़ाव नहीं दिख रहा है। शहरी क्षेत्र होने की वजह से निर्दलीय का भी कोई आधार दिखता नजर नहीं आ रहा है। आरजेडी की बात करें, माई बहन सम्मान योजना से वोटरों पर प्रभाव पड़ सकता है। वहीं तारकिशोर प्रसाद भी क्षेत्र में लगातार एक्टिव हैं। वहीं इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर वरिष्ठ पत्रकार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, कटिहार विधानसभा पूरे बिहार में बड़ा ही रोचक विधानसभा क्षेत्र है और इसमें 2 बिग शॉट की लड़ाई होता है। एक पूर्व डिप्टी सीएम रहे तारकिशोर प्रसाद जी का ये विधानसभा है। वर्तमान में भी वो विधायक है और जो 3 बार से जो हार मिला है जिनको, राजद के जो पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री राम प्रकाश महतो है, उनके सीधे टक्कर, इन दोनों के भी सीधे टक्कर है। और अगर बात करें तो यहाँ के लगभग 5,70,000 की आबादी है और वोटर लगभग 2,70,000 के आसपास वोटर है। कई समीकरण है, कई जातीय समीकरण है, कई स्थानीय मुद्दा है। इन सब के बीच अभी भी अगर बात करें, राजद का पल्ला थोड़ा कमजोर दिखता है और अभी भी, क्योंकि शहरी क्षेत्र है, बीजेपी के माइंड सेटर वोट है, कार्यकर्ता वोट है, इस लिहाज से अभी की जो स्थिति है उसमें बीजेपी की बढ़त दिख रहा है। लेकिन चुनाव के ऐन मौके पर कई समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, उसके कारण कुछ भी हो सकता है। ये जो वोट का मार्जिन होता है, पिछले कई बारों से देखा जाता है, जो बेहद कम जो मार्जिन है उसमें हार जीत हो जाता है कटिहार में। इस लिहाज से समीकरण बहुत मायने रखता है और एक चर्चा होता है कि कौन लड़ेंगे, क्योंकि राजद इस सीट को कई बार गंवा चुके हैं। एक सुगबुगाहट है, एक चर्चा है, एक राजनीतिक माहौल में चर्चा है कि राजद अपना उम्मीदवार बदल सकते हैं। हालांकि राम प्रकाश महतो का यह गढ़ है और वो भी कमजोर नहीं है, ये भी राजद के माइंड में है। तो इस लिहाज से अभी भी ये तय कर पाना मुश्किल है कि उम्मीदवार में बदलाव हो सकता है। एक महत्वपूर्ण जो समीकरण है कटिहार में, जो कास्ट समीकरण, जो विकास के साथ साथ बिहार के चुनाव में महत्वपूर्ण, दोनों बनिया वर्ग से आते हैं और कटिहार शहर जो है बनिया वर्ग बहुल सीट कहा जाता है। इसलिए राजद उस जगह पर आकर कहीं ना कहीं रुक जाते हैं और रिस्क लेने की स्थिति में नहीं आते हैं।
और जहां तक प्रशांत किशोर की एंट्री की बात कर रहे हैं, तो कटिहार विधानसभा सीट में अब तक प्रशांत किशोर की कुछ उस तरह का स्ट्रेटेजिक सफलता नहीं दिखा है। चाहे उनका जो उम्मीदवार बन सकते हैं, उन लोगों का जनता से सीधा कोई कनेक्टिंग नहीं है, और शहरी क्षेत्र है, निर्दलीय का भी कोई बेस दिख नहीं रहा है। ऐसे में अभी भी जो शहर के माइंड सेटर वोट है वो बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है। सीधा बीजेपी के पक्ष में और बीजेपी के विपक्ष में दो ही वोट है। कटिहार में जो कटिहार सदर का जो विधानसभा चुनाव होते रहा है शुरू से, वो काफ़ी दिलचस्प रहा है। 2005 से अगर इसको देखा जाए तो 2005 से लगातार तारकिशोर प्रसाद यहाँ से 4 बार अपनी जीत दर्ज कर चुके हैं। इस बार 5वीं बार उनके साथ बड़ी चुनौती रहेगी। निश्चित तौर पे 4 बार से विधायक हैं। अगर कटिहार सदर विधानसभा की बात करें तो यहाँ करीब 2,71,000 मतदाता हैं। करीब 5.5 लाख कटिहार सदर विधानसभा क्षेत्र की आबादी है। तो जहाँ तक देखा जाए तो ये एक बनिया बहुल क्षेत्र है, और बनिया बहुल क्षेत्र रहने के नाते जो है यहाँ पर तारकिशोर प्रसाद को लगातार 4 बार जो है बढ़त मिली है। अब अगर देखें बात तो जो यहाँ की विपक्ष की बात अगर हम लोग करें तो विपक्ष राम प्रकाश महतो, कभी जदयू से विजय कुमार सिंह, कई बार विपक्ष के द्वारा कैंडिडेट दिए गए, लेकिन इनका बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रहा। अब इस बार की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस बार आरजेडी, अगर निश्चित तौर पर देखा जाएगा कि आरजेडी ही इस बार कटिहार विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी देने जा रही है, और आरजेडी अगर किसी बनिया जाति से प्रत्याशी देती है तो थोड़ा कड़ा टक्कर दे पाएगा। क्योंकि हालांकि इस बार प्रशांत किशोर भी मैदान में है। अब प्रशांत किशोर किस तरह की प्रत्याशी को देते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर की जो बातें आती है सामने, तो प्रशांत किशोर अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करती है तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन अगर प्रशांत किशोर स्वर्ण या बनिया प्रत्याशी को खड़ा करती है तो ये जो है बीजेपी के लिए घातक होगा। आप अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। कटिहार से विपुल राहुल की रिपोर्ट, बिहार तक।